नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ गौरव यादव। आज हम बात करेंगे अग्नि पुराण की। अग्नि पुराण प्राचीन भारत का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है क्योंकि इसमें धर्म के साथ साथ डॉक्टर, ज्योतिष और राजनीति के बारे में सारी जानकारी मिलती है। चलिए जानते हैं इस अग्नि पुराण के बारे में। ये प्राचीन हिंदू ग्रंथ अग्नि पुराण का एक त्वरित सारांश है। 18 महापुराणों में से एक अग्नि देवता द्वारा महर्षि वशिष्ठ को सुनाया गया ये ग्रंथ असल में प्राचीन भारत का एक विशाल विश्वकोश है जो बिल्कुल नए पाठकों को भी जीवन जीने की बेहतरीन कला सिखाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके स्पष्ट कालक्रम की। आप देखेंगे कि ये ग्रंथ एक बहुत ही सटीक क्रम में चलता है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से शुरू होकर भगवान विष्णु के 10 अवतारों यानी मत्स्य से लेकर भविष्य के कल्कि तक और फिर रामायण तथा महाभारत की महान कथाओं को समेटता है। इसलिए इसे सिर्फ एक धार्मिक किताब मत समझिए, बल्कि यह तो हमारे इतिहास और ज्ञान की एक पूरी टाइमलाइन है। दूसरा अहम पहलू है हमारे दैनिक अनुष्ठान। भारी भरकम इतिहास के बाद ये सीधे हमारे रोजमर्रा के जीवन पर आता है, जिसमें शारीरिक शुद्धि के लिए स्नान और व्रत के बहुत ही आसान नियम बताए गए हैं। अब देखिए, व्रत का मतलब यहाँ सिर्फ भूखा रहना बिल्कुल नहीं है। अगर आज के नजरिए से सोचें तो ये एक तरह का डिजिटल डिटॉक्स है जो हमें मानसिक सहन शक्ति और अपनी इंद्रियों पर संयम रखना सिखाता है। और अंत में चलिए देखते हैं इसकी आधुनिक जीवन में उपयोगिता। क्या आप मानेंगे कि इस हजारों साल पुराने ग्रंथ में घर बनाने के लिए वास्तुशास्त्र, बीमारियों के लिए आयुर्वेद के नुस्खे और भूगोल जैसी जानकारियां भी मौजूद हैं? जी हाँ, और इनका इस्तेमाल हम आज भी धड़ल्ले से कर रहे हैं। संक्षेप में कहें तो अग्नि पुराण केवल एक पूजा पाठ की किताब नहीं है, बल्कि हमारे शारीरिक, मानसिक और व्यावहारिक जीवन को संतुलित बनाने वाली एक संपूर्ण गाइड बुक है। प्राचीन ज्ञान की यह लौ आज भी हमारे इस भागदौड़ भरे जीवन के उलझे हुए सवालों के एकदम स्पष्ट जवाब दे सकती है। आइए अग्नि पुराण को डिकोड करें। ये प्राचीन ग्रंथ ब्रह्मांडीय कथाओं और दैनिक अनुष्ठानों का एक अद्भुत खजाना है। तो चलिए देखते हैं इस विशाल ऐतिहासिक विश्वकोश के पुराने पन्नों में आखिर कौन से गहरे रहस्य छिपे हैं। इस शानदार कवर को देखिए। यहाँ अग्निदेव स्वयं अपना यह असीमित ब्रह्मांडीय ज्ञान प्राचीन ऋषियों को सौंप रहे हैं। इतिहास रोचक है। पहले ये मौखिक था, फिर महर्षि व्यास ने इसे संकलित किया और आज ये छपा हुआ है। महर्षि व्यास ने इस पूरे ज्ञान को आम लोगों के लिए कैसे बांटा, ये देखना सच में बहुत दिलचस्प है। इतिहास से आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं ब्रह्मांड के निर्माण से जुड़ी उन अद्भुत और मूलभूत कथाओं से। शुरुआती अध्यायों में विष्णु के मत्स्य और कूर्म अवतारों का जिक्र है। इन्होंने बड़े संकटों में दुनिया को बचाया था। जैसे यहाँ मत्स्य अवतार की कहानी है। सोचिए, एक विशाल मछली पूरी मानवता को भयानक प्रलय से बचा रही है। खैर, इसमें सिर्फ कहानियां नहीं है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बेहतरीन और व्यवहारिक नैतिक पाठ भी मौजूद हैं। यहाँ सारा जोर अहिंसा और सत्य जैसे बुनियादी सिद्धांतों पर है। एक संतुलित जीवन के लिए ये बिल्कुल जरूरी है। अहिंसा का एक आसान दैनिक उदाहरण लें। हमेशा ऐसे कड़वे शब्द बोलने से बचना जिनसे किसी दूसरे को चोट पहुंचे। इन्हीं नैतिकताओं पर चलते हुए क्या हम व्यक्तिगत विकास और परम मुक्ति पा सकते हैं? ये ग्रंथ रास्ता दिखाता है। इसके लिए बस 3 सरल कदम हैं: निस्वार्थ कर्म करना, सच्चा ज्ञान हासिल करना और पूरी लगन से भक्ति करना। यहाँ स्पष्ट है कि कर्म, ज्ञान और भक्ति मिलकर हमारे आध्यात्मिक विकास का एक पूरा रोड मैप कैसे तैयार करते हैं। चलिए अब अनुष्ठानों को देखते हैं। प्राचीन लोग इन मान्यताओं को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करते थे। इस विषय सूची से साफ है कि उस समय अनुष्ठान करना एक बहुत ही व्यवस्थित और बड़ी प्रक्रिया हुआ करती थी। ये अनुष्ठान अलग अलग श्रेणियों में बटे हैं, जैसे आत्मनियंत्रण के लिए व्रत रखना, दान देना और पवित्र तीर्थ यात्रा करना। ध्यान दें, ये व्रत चांद की तिथियों के अनुसार तय हैं, जो हमारी जिंदगी को सीधे प्रकृति से जोड़ते हैं। इसे समझना आज भी जरूरी है क्योंकि यह हमारी सांस्कृतिक और नैतिक प्रथाओं को एक मजबूत ऐतिहासिक आधार देता है। जरा सोचिए, अगर एक प्राचीन ग्रंथ इतिहास कर सकता है तो भविष्य की पीढ़ियां आज के मूल्यों को कैसे समझेंगी? चलिए एक ऐसे प्राचीन ग्रंथ को समझते हैं जिसमें ब्रह्मांड के सारे रहस्य समाये हैं। ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, इसका ज्ञान सीधे अग्निदेव से आया है। सोचिए, क्या एक ही किताब में सृष्टि की कहानी और जीने की कला सब कुछ मिल सकता है? अग्नि पुराण को एक तरह का ज्ञान कोश यानी ज्ञान का विश्व कोश माना जाता है।
ये हमें ब्रह्मांड का पूरा ढांचा समझने में मदद करता है, बिल्कुल एक ब्लूप्रिंट की तरह। तो हमारी ये यात्रा शुरू होती है सृष्टि की दिव्य कहानियों से। 3 मुख्य शक्तियां इस ब्रह्मांड को चलाती हैं। ब्रह्मा जो सृष्टि करता है, विष्णु संरक्षक है, और शिव जो इस चक्र को पूरा करते हैं ताकि नई सृष्टि हो सके। और जब भी दुनिया का संतुलन बिगड़ता है तब भगवान विष्णु अवतार लेते हैं। जैसे एक बड़ी मछली बनकर प्रलय से बचाना या कछुआ बनकर समुद्र मंथन में मदद करना। इन अवतारों का मकसद होता है धर्म और ब्रह्मांड की व्यवस्था को फिर से स्थापित करना। तो सवाल ये है कि हम इंसान इन दिव्य शक्तियों से कैसे जुड़ सकते हैं? पुराण में पूजा का जिक्र है जो इन शक्तियों से जुड़ने का एक अनुशासित तरीका है। इसमें मंत्र, ध्यान, अग्नि को अर्पण यानी होम और दान दक्षिणा शामिल हैं। तो ये सिर्फ कर्मकांड नहीं है, ये तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने का विज्ञान है। पर रुकिए, ये ग्रंथ सिर्फ देवताओं के बारे में नहीं बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाता है। इसमें दुनियावी और आध्यात्मिक दोनों तरह के ज्ञान का एक शानदार संतुलन देखने को मिलता है। ये हमें बताता है कि भौतिक सफलता और आध्यात्मिक तरक्की एक साथ मुमकिन है। रोज की जिंदगी के लिए कुछ सीधी सादी बातें हैं, अपने कर्तव्य का पालन, सच बोलना और दान करना। आखिर में पुराण कहता है कि ज्ञान ही वो रोशनी है जो अज्ञान के अंधेरे को मिटाती है। तो सवाल ये है कि आज के जमाने में ये प्राचीन ज्ञान हमें क्या दिशा दिखा सकता है? तो ये था अग्नि पुराण का छोटा सा परिचय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।